दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, आज समर की गुनगुन बहुत ही ज्यादा प्रार्थना कर रही भगवान से कि किसी भी प्रकार में यहाँ से निकल जाऊं, कि मेरी याद आने लगे समर को, मेरी याद मेरी मम्मी जी को आने लगे। तो वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करती है। तो दोस्तों देखो, वैसे भी भगवान का बड़ा ज्यादा ही जोर शोर चल रहा है। तो श्री राम जी कृपा करते हैं समर की मम्मी को। उसका बहुत ही ज्यादा दुख महसूस होता है कि इधर ध्रुव क्या बोल के गया था, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। उसकी मम्मी कितना उसके साथ वो कर रही है कि नौकर चाकर घर से बाहर निकाल दिए हैं। पहले जो था सो था, लेकिन अब तो वो अच्छे से रह रही है। फिर भी उसकी मम्मी उसे टॉर्चर करती, ये कर वो कर, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पाना कपड़े लित्ते सब धुलवा रही। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर कल को कुछ हो जाता है तो वो तो हाथ धुल के रह जाएगा, लेकिन क्या हमारा पल्ला हल्का हो जाएगा, हमारी तो खुशियां ही बर्बाद हो जाएंगी। जैसे तैसे तो हमारे घर एक बारिश आने का, हमारे घर का चिराग लाने का भगवान ने इतना बड़ा सब कुछ सोचा है, तो हम इसे जाने नहीं देंगे। क्यों ना मैं गुनगुन के बारे में राधिका से बात करूं कि राधिका उसे कुछ समय तक रहने दे। इससे पहले कि मैं राधिका से बात करूं तो समर से ही बात कर लेती हूं कि इधर वो रह लेंगे उधर वो रह लेंगी। तो दोस्तों, समर को बुलाती है उसकी माँ, कहती देख बेटा, गुनगुन का तो तू मत सोच, लेकिन जो उसका बच्चा है उसके पेट में हमारा बारिश है, उसके बारे में तो हमें सोचना चाहिए कि उन लोगों का क्या, वो तो चाहते ही हैं ये सपा सुलस्त हो जाए, बच्चा गिर जाए मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है बेटा। क्योंकि आजकल तो बड़े टाइम वो होता ही है, दिक्कत कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो वो कहता है कि हाँ मम्मी ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में क्या बताऊं आपको, एक बार आप राधिका से ही बात कर लो। तो वो कहती है कि मैं क्या बताऊं, ना तो राधिका सुनने को राजी है, ना ही उसकी माँ, ना तो माँ जाना चाह रही है ना कि राधिका। अरे राधिका तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ को तो जाना चाहिए। जब से उसका बाप यहाँ से गया है तब से मुंह दिखाने तो आया ही नहीं है, और उसकी माँ तो डेरा डालकर ही बैठ गई कि उसका यहीं पे जीवन व्यतीत होगा। तो वो कहता है मम्मी खैर छोड़ो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। तो वो कहती है कि हाँ बेटा, मैं एक बार राधिका से बात कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं और गुनगुन एक रूम में रहेंगे, तू और राधिका एक रूम में रहना। तो वो कहता है चलो सही है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो माँ। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्या उसके पास मजबूरी आ गई कि गुनगुन को अपने पास रखने के लिए उसे राधिका की दहशत डर जो भी चीज है सता रही है। तो दोस्तों ऐसी क्या बात आ गई, क्योंकि वो तो गुनगुन को बहुत ज्यादा चाहता था। जिस खुशी के लाने के लिए वो जेल तक काटने गया था, उसको एंड मौके पे ना निभा पाया। तो दोस्तों ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ना तो एक अच्छा पति बन सका गुनगुन के लिए, और ना ही राधिका के लिए, और ना ही एक अच्छा बाप बन सकता है। ये तो मैं अभी बोल रही हूँ, और कहानी के लास्ट में भी देखा जा सकता है इस प्रकार का, जिस प्रकार का मैं कह रही हूँ। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो वो गुनगुन के बारे में राधिका को कहने के लिए बुलाती हैं कि बेटा देख, उसको यहाँ ले आते हैं और तब तक रखते हैं जब तक कि बच्चा ना हो जाए, सही सलामत उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो हम बच्चा ले लेंगे और उसको फिर वापसी ध्रुव के घर भेज देंगे, क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा काम धाम करवा रही है। तो इतने में ही राधिका बोल पड़ती है कि वो यहाँ नहीं करती थी, यहाँ पे भी तो करती थी काम, यहाँ कोई नौकर चाकर तो है नहीं मम्मी जी, वहां भी कर रही है। तो उसकी माँ बोलती है समर की देख, पहले का टाइम कुछ और था, लेकिन अब का टाइम कुछ और है, उसे उठने बैठने काम धाम करने में बड़ी ज्यादा दिक्कत आती होगी। देख बेटा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, तू अभी इन बातों को नहीं समझ सकती। जब तू प्रेग्नेंट होगी, माँ बनने को आएगी, तेरा इतना ढेर सारा पेट आएगा बाहर को, तब तुझे दिक्कत मालूम पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम होती है काम धाम करने में, क्या नहीं। वैसे तो काम धाम करना चाहिए ऐसे में, लेकिन ये हद से ज्यादा करने पर प्रॉब्लम आ सकती है। उनका तो क्या, वो तो चाह ही रहे हैं ऐसे में ऐसा हो जाए, लेकिन दिक्कत तो हमें होगी। तो तू देख, समझ ले, सोच ले, वो यहीं हम ले आते हैं। तो वो कहती ना, वो इसलिए थोड़ी वहां भेजी थी मैंने कि फिर दोबारा आ जाए। तो वो कहती कि तूने भेजी थी। तो वो मैंने भेजी या खुद से गई तो आप तो ये मानेंगे कि गई तो वो तो खुद ही झेले, उसका घर है भैया, जैसे भी हाल में रहे, अच्छे में बुरे में जैसे में भी रहे। तो दोस्तों उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा बोलती, तो वो कहती है कि देखो इतना मैं कह रही हूँ, तू समझ नहीं पा रही, लड़ने को राजी हो रही। देख सबके आगे टाइम आता है, हर महिला को भैया माँ बनना चाहिए,
और मैं यही भगवान से भी प्रार्थना करूंगी कि हर महिला को बनना चाहिए। तेरा भी टाइम आएगा माँ बनने का, तो तुझे कैसा महसूस होगा जब तेरे साथ इतनी बड़ी अत्याचार होंगी कि बर्तन झाड़ू पोछा सारे काम धाम कर, तो तुझे कैसा लगेगा। देख, हमारे अंदर एक इंसानियत तो होनी चाहिए जो मैं तुझे दिखा रही हूँ। तो वो नाराज होकर चली जाती है और यही वार्निंग देके जाती है कि मम्मी जी ना तो गुनगुन आज आनी चाहिए ना कल आनी चाहिए, वो अपने घर में जैसी रहे वैसी रहे। तो उसकी वो तो चली जाती है और वो सोचती रह जाती है कि इसका तो क्या, इसका तो कुछ नहीं बने बिगड़ेगा, अगर इसका बनता बिगड़ता तो इसकी माँ अड़कड़ के नहीं बैठी होती, जाएगा कोई भी नुकसान होगा तो हमारा ही होगा। तो वो सोचती है क्यों ना मैं गुनगुन को ले आऊं और अपने गांव चली जाऊं। तो दोस्तों वो अपने गांव जाने का सोच रही हैं। तो आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आखिर वो गांव जाएंगी वहां तो गुनगुन समर को छोड़ के जाएगी या नहीं, या फिर समर को ही साथ में ले जाएंगी, क्योंकि राधिका की माँ राधिका के पास में है। तो शायद वो सोचे कि उनके पास एक पॉइंट है कि तेरी माँ तेरे साथ में है देखभाल के लिए, तो मैं समर को और गुनगुन को ले जाती हूँ गाँव। तो दोस्तों ये सारी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल बने रहिए, वीडियो देखने की धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टाटा बाय बाय।